तो कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय इलाकों में पंचायती राज के चुनाव जो हैं उनकी घोषणा अब हो गई है और इस बाबत एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या कोरोना काल में अब कॉलेजेस को खोला गया है और तकनीकी शिक्षा का क्या हाल है, इसके अलावा पर्यटन की क्या संभावनाएं जो हैं वो आने वाले दिनों में अब अर्थव्यवस्था उभर पाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा। मारकंडा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में अब जिस तरह से पंचायती राज चुनावों की घोषणा कर दी गई है, जनजातीय इलाकों में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या चुनाव की? हाँ, जहाँ तक पंचायती राज चुनाव का विषय है, लाहौल स्पीति पांगी में चुनाव नहीं हुए थे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, वोटर लिस्ट बन चुके हैं और पिछले कल ही इसके लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्दी जो है हमारा 29 और सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होना है और ये निष्पक्ष चुनाव होंगे और सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी। किस तरह से चुनावों की प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि बेहद दुर्गम इलाके होते हैं, लोग पोलिंग स्टेशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में लोगों का क्या रुझान है? क्या इस बार क्योंकि देरी से ये चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी जो है वो की गई थी, किस तरह से देखें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मद्रास हाई कोर्ट के बाद ही एक डिसीजन आ चुका था कि चुनाव आयोग भारत सरकार को कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कोरोना फैला है, इसमें जो है इस चुनाव नहीं कराना चाहते और चुनाव आयोग ने हर राज्यों को लेटर लिखा था, इसीलिए चुनाव लेट हुआ है। हमने चुनाव आयोग से परमिशन लेके और पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी हुई है और जहां तक जनजातीय इलाकों में लाहौल स्पीति पांगी में चुनाव होने हैं वहां पूरी तैयारी है। इसीलिए 2 फेजेज में किए गए हैं क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, वहां पार्टियों को भेजना भी आसान नहीं रहता है, इसलिए सरकार ने 2 फेजेज में किया है ताकि हमारी पोलिंग पार्टी और लोग अपने वोट देने सब पहुंच पाए और इसीलिए ये 2 फेज में किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये भी रह जाता है, आज से कॉलेजेस जो हैं उनके अंदर जो है छात्रों को बुलाया जा रहा है, कॉलेजेस खुल गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सुबह से हम देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि तकनीकी शिक्षा आपके पास है, ऐसे में बीटेक वाले छात्र हैं या फिर ITI है, पहले से खुल गए थे, लेकिन SOPs का पालन किस तरह से? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हालांकि हमारे ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हम शुरू में काफी 1 महीना पहले खोल चुके हैं। हमारे जो है SOPs जो है वहाँ प्रिंसिपल्स को कहा गया है, हम हर रोज जो है अपने क्लासरूम को सैनिटाइज करते हैं और मास्क, और सभी बच्चों को कहा मास्क लगा के आएंगे और इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि अभी 3rd फेज आना बाकी है। ऐसे में जो है कोविड से दूर है और सबको सुरक्षित रखने के लिए जो है हम SOPs का विशेष ध्यान रख रहे हैं। इस बार ये कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग होंगे या बच्चे होंगे वो भी इसकी जद में आएंगे। इसको लेकर जो है बैठकें भी लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते रहे, आप भी उन बैठकों में मौजूद रहे, किस तरह की तैयारियां और क्या दिशा निर्देश? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज आपको बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश है पहला राज्य है जहां पर जो है 18 से 45 वर्ष के जो है सभी लोगों का जो है फर्स्ट डोज लग चुका है और सेकंड डोज के लिए जो समय आते हैं उनका डोज, और उससे ऊपर जो है 45 वर्ष से ऊपर सभी का लोगों का सेकंड डोज लग चुका है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जो कि वैक्सीनेशन जो है सेकंड डोज जो है सभी को लग चुका है। ऐसे में जो 18 वर्ष से कम के बच्चों को जो है जब वैक्सीन आएगा, जब उनका टाइमिंग आएगा, निश्चित तौर पर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी को वैक्सीनेशन फ्री प्रोवाइड किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लग चुका है और 3rd वेव जब आएगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में सरकार की पूरी तैयारी है कि फर्स्ट वेव हमारा था, सेकंड वेव में भी हम हिमाचल प्रदेश राज्य पूरी तैयारी से हमने मुस्तैद होकर काम किया है और 3rd वेव जब भी आएगा निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा, इसके अलावा अहम ये भी है कि पर्यटन जो उसकी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा झटका जो है इस दौरान लगा है, कोरोना के पूरे काल के दौरान। अभी परिस्थितियों से उभरने की कोशिश की जा रही थी और पर्यटन जो है वापस पटरी पर लौट रहा था, इतने में फिर से एक बार ब्रेक लग गया है। जनजातीय इलाका है, अनछुए इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति को अब रोहतांग टनल के जरिए भी जोड़ा गया है। क्या लग रहा है आपको, आने वाले समय में क्या इन परिस्थितियों से उभार सकेंगे? किस तरह से पर्यटन जो है वो आज के समय में ये कहा जा रहा है कि कारोबार जो है लगभग डूबता हुआ नजर आ रहा है?
हाँ, पिछले 2 सालों से निरंतर कोविड के चलते हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है पर्यटन जो है, सबसे बड़ा टूरिज्म जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता था। 2 सालों से काफी नुकसान हुआ है। इस साल हमें लगता था फिर से जो है टूरिज्म पटरी पे आएगा। शुरुआती तौर पे अच्छा काम चल रहा था। उस तरह से ट्राइबल इलाकों में विशेषकर जो है भारी बारिश बरसात होने के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो है भूस्खलन के कारण काफी रोड ब्लॉक रहा है और साथ ही आजकल मानसून जैसे है उस कारण काफी नुकसान हुआ है। अभी 1 हफ्ता पहले काफी टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे। हालांकि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज्यादा थ्रस्ट है कि ट्राइबल इलाकों में टनल बनने के बाद जो है वहाँ जियो के टावर बिछाए गए, रिलायंस के काम चला हुआ है और लोगों को बहुत सुविधा हो रहा है। परंतु एक तरफ से कोविड और दूसरी ओर से ये मानसून और आपका भूस्खलन के कारण काफी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है 1 हफ्ते के बाद जो है जैसे मानसून कम होगा और फिर से पर्यटन जो है पर्यटक आएंगे, फिर दोबारा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था हमारा फिर पटरी लौटना शुरू हो जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में अब कोरोना से बाहर जो है वो अब निकलेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं निजात जो है वो कोरोना संक्रमण से जल्द ही मिलेगी। ऐसे में परिस्थितियां फिर से वापस पटरी पर लौटेंगी और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने की पूरी उम्मीद इन्होंने जताई है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।